वेलकम टू माय चैनल। थोड़ा जल्दी जल्दी पानी निकालो, देखो कैसे घर के अंदर पानी भर गया है। जितना निकाले उतना कम है। जब तक ये बारिश नहीं रुकेगी तब तक घर से पानी खत्म नहीं होगा। बारिश की वजह से छत से कब से पानी टपक रहा है। पांचों बहुएं टपक रहे लगातार पानी की वजह से काफी परेशान होती हैं। घर में पानी भरता देख कई देर तक बाल्टी से पानी बाहर निकालने में लगी रहती हैं। ये तो अच्छा हुआ आज ज्यादा देर बारिश नहीं हुई, वरना गांव का तो पता नहीं हमारे घर में जरूर बाढ़ आ जाती। जब तक हमारी छत ठीक नहीं हो जाती तब तक घर के अंदर पानी भरने की समस्या भी ठीक नहीं हो सकती। पर करे तो करे क्या, हमारे पतियों की तो इतनी कमाई भी नहीं है कि वो छत ठीक करवा सके। अब तो बस बारिश के मौसम का खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। हर रोज बारिश की वजह से छत से टपकते पानी को देखकर पांचों बहुएं काफी ज्यादा परेशान होती हैं। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वर्णिका और विनीता सब्जी लेने के लिए मंडी जाती हैं। तभी वर्णिका को एक दुकान पर बांस की कुछ लकड़ियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर विनीता, मुझे जुगाड़ मिल गया जिससे अब हमारी छत से कभी भी पानी नहीं टपकेगा। कैसे जुगाड़ वर्णिका? सब्जियां लेने की बजाय बांस की लकड़ी की दुकान पर जाती है वर्णिका और वहां से कुछ बांस की लकड़ियां लेकर साथ में एक रस्सी भी ले लेती है और उन्हें घर ले आती है। वर्णिका, तुमने अब तक बताया नहीं कि तुम इन लकड़ियों का करोगी क्या। मैं इन बांस की लकड़ियों को आपस में जोड़कर इन्हें कील रस्सी की मदद से छत पर ऐसे बिछा दूंगी, फिर हमारे घर में बारिश की एक भी बूंद नहीं आएगी। वर्णिका बाकी बहू की मदद से सारी बांस की लकड़ियों को आपस में जोड़कर पन्नी, रस्सी और कील की मदद से छत पर उन्हें अच्छे से बिछा देती है, जिससे अब जितनी भी तेज बारिश हो उनके घर में पानी की एक भी बूंद नहीं आती। अरे वाह वर्णिका, तुम्हारा जुगाड़ तो बड़ा कमाल का निकला। आखिरकार हमें इस टपकती छत से छुटकारा मिल ही गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पांचों बहू के पति फैक्ट्री और खेतों में मजदूरी का काम करते थे। काम से घर लौटते समय बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे वो पांचों भीग जाते हैं और उन्हें बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है। हे भगवान, इन्हें तो बहुत तेज बुखार हो गया है। कैसे कपकपा रहे हैं। मैं इनके लिए जल्दी से काढ़ा बनाकर लाती हूँ। काढ़ा पीने के बाद ये लोग ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन अगर फिर से बारिश में भीगे तो इनकी तबीयत फिर से खराब हो सकती है। काश हमारे पतियों के पास रेनकोट होता तो उन्हें इस तरह बारिश के मौसम में परेशानी नहीं होती। बारिश के मौसम में रेनकोट के दाम काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके चलते पांचों पत्नियां अपने पतियों के लिए चाहकर भी रेनकोट नहीं खरीद सकती। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। विनीता हर रोज की तरह अपने आंगन की झाड़ू लगा रही होती है। तभी वो एक आदमी को देखती है जो बारिश से बचने के लिए सिर पर पन्नी ओढ़कर जा रहा होता है, जिसे देख विनीता के दिमाग में एक जुगाड़ आता है और अब वो आसपास से ढेर सारी मोटी मोटी पन्नियों को इकट्ठा करके सिलाई मशीन की मदद से उन्हें आपस में जोड़कर सिलती है। विनीता, ये तुम क्या कर रही हो? इन पन्नी को क्यों सिल रही हो? तुम बस देखती जाओ, मैं इन पन्नियों की मदद से क्या बनाने वाली हूँ। कुछ घंटे में विनीता पन्नियों की मदद से पांचों के लिए रेनकोट बनाकर तैयार कर देती है, जिसे पहनकर उनके पति जैसे ही बारिश में जाते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं भीगते। अरे, इन्हें पहनकर तो हम बिल्कुल भी बारिश में नहीं भीग रहे हैं। अब हम आराम से काम कर सकते हैं। विनीता, तुम्हारा जुगाड़ तो मेरे जुगाड़ से भी ज्यादा बढ़िया था। तुम्हारे जुगाड़ की वजह से अब हमारे पति कभी भी बारिश में बीमार नहीं होंगे। बारिश के मौसम में अक्सर पांचों बहुएं ऐसे ही छोटे मोटे जुगाड़ से बारिश में होने वाली छोटी मोटी परेशानियों को हल कर देती थी। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब जब तक ये बारिश रुक नहीं जाती तो हम बाहर कैसे जाएंगे। घर में एक छाता था, वो भी टूट गया। अब तो बिना छाते के घर से बाहर निकलना नामुमकिन है। बारिश होने की वजह से पांचों बहुएं ज्यादातर अपने बाहर के काम नहीं कर पाती थी, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी। ऐसे ही एक दिन पांचों बहू के घर के बाहर एक केले के ठेले वाला आता है, जिसे देखकर पांचों बहुएं केले लेने के लिए उसके पास जाती हैं। अरे, आपके पास तो केले के पत्ते भी हैं। मैंने सुना है केले के पत्ते की सब्जी काफी अच्छी बनती है। क्यों ना आज हम यही बनाएं? अलका ढेर सारे केले के पत्ते ले लेती है। केले के पत्ते काफी ज्यादा मजबूत और बड़े होते हैं, जिसे देखकर निधि कुछ सोचने लगती है। अलका शाम को जैसे ही सब्जी बनाने के लिए केले के पत्तों को काट रही होती है कि तभी निधि, रुक जाओ अलका, इन पत्तों को मत काटो, ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। ये सब्जी बनाने के अलावा हमारे किस काम आ सकते हैं? क्या तुम इन्हें पहनकर झिंगा लाला डांस करने वाली हो? अलका की बात सुनकर बाकी की चारों बहुएं हंसने लगती हैं। निधि अलका से केले के पत्तों को लेकर सुई धागे की मदद से एक एक करके उन्हें आपस में जोड़ लेती है और घर में बची बांस की लकड़ियों को छोटे आकार में काट कर उन पत्तों में लगा देती है। बांस और केले के पत्ते की मदद से एक बहुत मजबूत और सुंदर छाता बनकर तैयार हो जाता है,
जिसे देखकर बाकी की चारों बहुएं हैरान रह जाती हैं। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बांस बस और केले का पत्ते का छत भी बन सकता है। चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना हो, हमें इन छातों का इस्तेमाल करके आसानी से बाहर जा सकते हैं। पांचों बहू को अब जब भी कहीं बाहर जाना होता था तो वो बारिश में इसी छाते को लेकर जाती हैं। निधि के जुगाड़ से घर में सभी को फायदा होता है और ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर जाता है। हे भगवान, ये क्या! मैं तो खिड़की बंद करना भूल गई थी। बारिश के पानी की वजह से सारा चूल्हा गीला हो गया। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? गीली मिट्टी के चूल्हे को देख देख कर योगिता काफी देर तक सोच में पड़ी रहती है। अचानक योगिता को एक जुगाड़ सूझता है। योगिता जल्दी से घर के कोने में रखे कुछ ईंटों को लेती है और उन्हें एक पर एक रखकर उसके अंदर लकड़ियां जलाकर डाल देती है और अब आराम से ईंट के चूल्हे पर खाना बनाती है। चलो, अब बार बार मिट्टी का चूल्हा बनाने की टेंशन खत्म हुई। पांचों बहुएं ऐसे ही हमेशा छोटे मोटे जुगाड़ से, जैसे बारिश के समय खिड़की और दरवाजे के कोनों पर अच्छे से बोरी लगा देना जिससे घर के अंदर बारिश का पानी ना आए, घर के चबूतरे को ईंट सीमेंट की मदद से ऊंचा कर देती हैं, तो कभी बांस की लकड़ियों की मदद से बड़ी बड़ी टोकरियां बनाना जिसमें बारिश का ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लेती हैं और जब भी उनके गांव में पानी नहीं आता तो उसका इस्तेमाल करती हैं। 4 दिन हो गए लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो कहीं हमारे गांव में बाढ़ की समस्या ना आ जाए। गांव में कई जगहों में पानी भर गया। ऐसे में गांव के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अगर गांव में बाढ़ आ गई तो हम लोग बाहर कैसे जाएंगे? हमने जिस तरह बांस की टोकरियां बनाई हैं वैसे ही हम बांस की नाव भी बना सकते हैं। अगर कल को गांव में बाढ़ आ जाती है तो हम नाव की मदद से इस बाढ़ से बच सकते हैं। अलका का जुगाड़ सभी को पसंद आता है, जिसके बाद अब पांचों बहुएं मिलकर एक साथ बांस की लकड़ियों को काटती हैं और एक एक कर उनसे 4 से 5 नाव तैयार कर देती हैं। कुछ दिनों में गांव के अंदर बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती है और हर कोई बाढ़ में डूब रहा होता है। वहीं पांचों जुगाड़ू बहुएं अपने पतियों के साथ उस बांस की नाव में बैठकर आसपास मौजूद लोगों की बाढ़ में डूबने से बचाने की उनकी मदद कर रही हैं। अरे बहन जी, भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप लोग नहीं होते तो मैं और मेरा परिवार तो इस बाढ़ के पानी में डूबकर मर ही जाते। आपने मेरे और मेरे बच्चे की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं? पांचों बहुएं अपने पति के साथ मिलकर कई लोगों को बाढ़ से बचाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाती हैं, जहां रेस्क्यू टीम उनकी मदद करती है। कुछ दिनों में बारिश कम होने की वजह से बाढ़ का पानी भी अपने आप कम होने लगता है और सबका जीवन बिल्कुल पहले की तरह होने लगता है। वहीं पांचों बहुओं को उनके इस जुगाड़ और लोगों की मदद करने पर सरकार की तरफ से इनाम भी मिलता है। आज तुम पांचों की वजह से हमें इतना गर्व महसूस हो रहा है। तुम पांचों की जुगाड़ ने हमेशा हमें इस बारिश से बचाया है। तुम सही मायने में जुगाड़ू बहुएं हो। गांव के लोग सरकार और अपने पतियों से इतनी तारीफ सुनकर पांचों बहुएं काफी खुश होती हैं, जिसके बाद अब वो गांव में रहने वाले कई लोगों को बारिश और बाढ़ के पानी से बचाने के लिए तरह तरह के जुगाड़ बताती हैं। इसी के साथ सरकार से मिले इनाम के तौर पर पैसों से वो अपनी आर्थिक स्थिति को भी ठीक करती हैं। साथ ही हमेशा अपने जुगाड़ की मदद से कई लोगों की मदद भी करती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक करो।